समय का पहिया एक बार फिर बदल चुका है। आकाश में ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं और वैदिक पंचांग के अनुसार एक नया वर्ष प्रारंभ होगा 19 से 20 मार्च से। विक्रम संवत 2083 इस संवत्सर का ये वर्ष सामान्य वर्ष नहीं है। ये समय परिवर्तन की तीव्र ऊर्जा लेकर आया है, क्योंकि इस वर्ष की सबसे विशेष बात है गुरु राजा है और मंगल मंत्री। जब आकाशीय व्यवस्था में ऐसा संयोजन बनता है तो समय केवल शांत प्रवाह में नहीं चलता, बल्कि समाज, प्रकृति और मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के उग्रता, खून, युद्ध और परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। हर संवत्सर का एक स्वभाव होता है। कुछ वर्ष सौम्य होते हैं, कुछ मध्यम और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रौद्र प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। रौद्र का अर्थ केवल विनाश नहीं होता, इसका अर्थ है तीव्र परिवर्तन। ऐसे समय में पुरानी व्यवस्थाएं टूटती हैं और नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। अभी जो वैश्विक स्थिति है, युद्ध के हालात हैं, ये ग्रहों का परिवर्तन है जो विश्व से अमेरिका की और ट्रंप की सत्ता को समाप्त करेंगे और नई सत्ता को स्थापित करेंगे, जिसका प्रमुख केंद्र एक ऐसा देश होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ग्रह स्पष्ट संकेत देते हैं कि जब भी अहंकार की ऊर्जा बढ़ती है तो असंतुलन पैदा होता है, और ये संतुलन विनाश और विस्फोट के रूप में परिवर्तन लाता है और फिर से संरचना को स्थापित करता है। वर्तमान समय में शनि मीन राशि में किसी ऊर्जा के संतुलन के लिए पहले विघटन, विनाश, धमाके और उसके बाद अगले 3 वर्षों में पुनः संरचना स्थापित करेगा। सितंबर 2025 से लेकर 2031 तक यही घटनाक्रम चलेगा। वर्तमान में विनाश विघटन का चरम 2026 से 27 में बना हुआ है। इतिहास में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब ग्रहों की स्थिति असामान्य रही तब दुनिया ने बड़े बदलाव देखे। इस वर्ष के राजा ग्रह गुरु हैं। जब गुरु राजा होता है तो समाज में विचारों का विस्तार होता है, ज्ञान और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र सक्रिय होते हैं और नई सोच जन्म लेती है। लेकिन इस वर्ष मंत्री ग्रह मंगल है। मंगल ऊर्जा, साहस और कभी-कभी संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए गुरु और मंगल का यह संयोजन एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा करता है। नीति गुरु की होगी, लेकिन निर्णय लेने की गति मंगल की होगी। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में कई निर्णय तेजी से लिए जाएंगे। कई जगह राजनीतिक बहसें बहुत तेज होगी और शक्ति संतुलन के प्रश्न सामने आए, अर्थात अशांति का समय होगा। भारत की कुंडली और ग्रहों की गोचर को देख तो ग्रहों की अन्य स्थितियां भी इस समय असंतुलता अवस्था में हैं। शनि जल तत्व की राशि मीन में होना, साथ में सूर्य की उपस्थिति से शनि अस्त होना, राहु मंगल कुंभ में और केतु सिंह में। ज्योतिषीय दृष्टि से यह संयोजन प्रकृति, तकनीक और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव की ऊर्जा पैदा कर रहा है। जब दुनिया की संरचनाएं धीरे धीरे बदलती हैं और नई व्यवस्थाएं आकार लेने लगती हैं, ग्रहों का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि प्रकृति के चक्रों पर भी पड़ता है। इस वर्ष मौसम में भी असामान्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। कहीं अत्यधिक वर्षा, कहीं अचानक गर्मी या सर्दी का प्रभाव, ज्वालामुखी भूकंप, बाढ़, ये सब होगा। ये ज्योतिष ऐसे संकेत हैं जो कि प्रकृति का अपना संतुलन को दर्शाता है। मंगल की सक्रियता प्रतिस्पर्धा और शक्ति संतुलन की ऊर्जा को बढ़ा देगी, किंतु इसमें राहु का संयोजन भयानक विस्फोटक स्थितियों का निर्माण कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि निश्चित रूप से संघर्ष होगा, लेकिन ये समय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, तकनीकी विकास और नई नीतियों का दौर हो सकता है। किंतु स्वार्थ, अहंकार और बेईमानी इतनी अधिक बढ़ गई है कि राहु विकराल स्थिति में है, क्योंकि ये राहु के ही कारक हैं, और मंगल भी युद्ध के रूप में दिखाई दे रहा है। इतिहास में भी देखा गया है कि जब ग्रहों की ऊर्जा तीव्र होती है तब राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन भी तेजी से होते हैं। आर्थिक स्थिति का टूटना, बर्बाद होना या युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था खत्म होना, भारत के संदर्भ में गुरु का प्रभाव अक्सर सकारात्मक माना जाता है।
ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ये समय ज्ञान, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में नई प्रगति का संकेत दे रहा है। साथ ही मंगल मंत्री होने के कारण प्रशासनिक निर्णयों में तेजी भी दिखाई दे सकती है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन केवल विचारों में ही नहीं, बल्कि नीतियों और व्यवस्थाओं में भी दिखाई देगा। उग्रता आंदोलन, जन भावनाओं को भड़काना, सरकार पर इल्जाम लगा, सरकार का सत्ता परिवर्तन होना, ये सभी भी संकेत दे रहा है। लेकिन ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि मनुष्य की मानसिक स्थिति है। ग्रहों की ऊर्जा हमारे मन पर भी अधिक प्रभाव डालती है। ऐसे समय में लोगों में अधीरता, जल्दी क्रोध आना, मानसिक तनाव या रिश्तों में टकराव, मन के अंदर बेचैनी होना, मन ना लगना, अधिक गुस्सा आना, पति पत्नी के बीच तनाव होना, बच्चों के साथ विवाद होना, ऑफिस में विवाद होना, कर्मचारियों से विवाद होना, क्योंकि ऊर्जा ग्रहों के कारण संतुलन स्थिति में है। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल, राहु, शनि नकारात्मक प्रभाव में होंगे या छठवें घर, अष्टम या द्वादश के साथ जुड़े होंगे, उनके लिए क्या समय परीक्षा का समय होगा। कठिनाई बहुत अधिक होगी। जो तुरंत बातों के साथ क्रोध में आ जाते हैं जैसी स्थितियां बढ़ गई हैं। ये संकेत है ग्रह का। ऊर्जा में संतुलन की मांग है। कई ज्योतिषी उपाय मेरे द्वारा पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि इस समय मंगल के संतुलन हेतु हनुमान उपासना, हनुमान चालीसा, प्रतिदिन 100 ग्राम गाय को खिलाना जैसे उपाय अवश्य करें और करने ही चाहिए। राहु शनि के लिए भिखारी को खाना और 10 रुपए का सिक्का दान करें। और केतु के लिए कुत्तों की सेवा, कुत्तों को खाना, दूध और ब्रेड आदि उपचार आवश्यक हैं। कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष की परंपरा कहती है कि ग्रह हमारी मानसिक तरंगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे समय में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है धैर्य की। परिवार और रिश्तों के स्तर पर भी संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी गलतफहमियां यदि समय रहते शांत न की जाएं, तो वे बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। इसलिए ये समय हमें याद दिलाता है कि क्रोध में निर्णय लेने से बचना चाहिए, संवाद बनाए रखना चाहिए और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। एक मजबूत ज्योतिष उपाय ये भी है कि कठिन समय में माता पिता का आशीर्वाद मनुष्य को स्थिरता देता है। ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य हमें जागरूक करना है ताकि हम समय की ऊर्जा को समझ सकें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। इसलिए ऐसे समय में कुछ सरल बातें बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। मन को शांत रखना, ध्यान या प्रार्थना करना, सकारात्मक सोच बनाए रखना और अपने कर्मों को सही दिशा में रखना। जब मन संतुलित रहता है तो ग्रहों की तीव्र ऊर्जा भी हमें विचलित नहीं कर पाती। विक्रम संवत 2083 को ज्योतिषी परिवर्तन का वर्ष मानते हैं, लेकिन अंत में ये याद रखना आवश्यक है कि ग्रह केवल संकेत देते हैं। जीवन की दिशा हमारे कर्म और हमारे निर्णय तय करते हैं। यदि हम धैर्य, समझदारी और सकारात्मकता बनाए रखें तो हर चुनौती एक अवसर बन सकती है और हर कठिन समय हमें और अधिक मजबूत बना सकता है। लेकिन उसके लिए तैयारी आवश्यक है। स्वयं को जागृत कीजिए और अपने आप को संतुलित कर एक युद्ध की तैयारी कीजिए। यह युद्ध हथियारों से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जाओं के साथ आपके घर और आपके जीवन क्षेत्र में होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण।